फ्रीलांसिंग क्लास 2 में खुशामदीद कहता हूँ। कल की क्लास में हमने फ्रीलांसिंग की इंट्रोडक्शन को देखा। आज हम इसके टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे और वो जो कुछ वेबसाइट्स भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रीलांसिंग के हवाले से। आप भी देखिए कि अंदाजे के मुताबिक 2014 के सर्वे के मुताबिक मैंने कल आपको बताया था कि 54 मिलियन लोग जो है अमेरिका के अंदर जो क्या कर रहे हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। वो मतलब ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर किसी के पास कोई जॉब है लेकिन उसके साथ उसके पास स्किल है, कोई मैसन की स्किल है, किसी उसके पास कोई ड्राइवर है, कोई उसके पास कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो वो क्या कर रहा है अपनी जॉब के साथ साथ वो इस फ्रीलांसिंग को भी पर भी काम कर रहा है और वहाँ से भी अर्न कर रहा है और यहाँ से भी वो अर्न कर रहा है। और पाकिस्तान में भी चौथा नंबर है हमारा फ्रीलांसिंग के हवाले से। अब अगर तमाम लोग स्किल्ड हो जाएं, तमाम लोग अपने अपने स्किल्स को ऑनलाइन जो है वो कैश कराना शुरू कर दें, तो क्या कितना अनएम्प्लॉयमेंट का भी खात्मा हो और ज़र मुबादला आए, मुल्क के अंदर पैसा आए, हर घर जो है खुशहाल हो और पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की करे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का जो ये कोर्स है वो कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उनके लिए जो ये समझते हैं कि जो मुसलसल जद्दोजहद मंजिल की तरफ लेके जाती है और कोशिश करने वाला इंसान कभी ना कभी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो चलें आज कम टू द पॉइंट हम आते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीलांसिंग। नंबर 1 इज डिजिटल और नंबर 2 इज नॉन डिजिटल। सॉरी, नंबर 1 इज ट्रेडिशनल और नंबर 2 इज नॉन ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल वेबसाइट्स कौन सी होंगी और नॉन ट्रेडिशनल वेबसाइट्स कौन सी होंगी, आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये आप सीख कर स्किल्स अपनी रिफाइन करने के बाद आपने इन वेबसाइट्स पर जाना है, अपनी जो है वो गिग्स बनानी है और वहाँ पर से आपने काम लेना है। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल वेबसाइट होगी ना, वहाँ पर क्या होगा कि ये आपके एम्प्लॉयर आए, ठीक है, उसने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट जो है वो पोस्ट कर दिया, ठीक है, और आप एज अ जो है वो फ्रीलांसर आपने क्या किया, आपने बिड दी। इसने क्या किया, आपकी प्रोफाइल को रिव्यू किया। प्रोफाइल रिव्यू करने के बाद क्या किया, आपके और इनके दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। आपकी और इसकी कम्युनिकेशन जब माइंड सेट हो गया, आप एग्री हो गए, तो क्या हुआ कि जब दोनों म्यूचुअली एग्री हो गए, उसने क्या किया, प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया, ठीक है। अब जब आपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कर लिया तो क्या हुआ, देन कि फिर वो आपको उसकी पेमेंट मिली, ठीक है भाई। ये है आपका ट्रेडिशनल वे, ठीक है ना। इसमें जो सबसे बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं, उसमें आप ये देखेंगे सबसे पहली जो वेबसाइट्स है वो है अपवर्क। upwork.com, ठीक है। अपवर्क बेसिकली 2 वेबसाइट्स का जो है वो मजमूआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर ऑफ 2 वेबसाइट्स। कौन कौन सी हैं, इलेंस और प्लस ओडेस्क, समझ आ गई। उसके बाद freelancer.com, guru.com, ठीक है। एक अंदाजे के मुताबिक अपवर्क के ऊपर 2000 जो प्रोजेक्ट जो है ना वो डेली जो है उस पर अपलोड होते हैं, और अगर आपको काम आता हो और आप उन वेबसाइट्स पर जाकर अपने जो है उसको रिव्यू करें और जो है वहाँ पर बिड्स डालें, तो कोई ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको वहाँ पर काम ना मिल सके, ठीक है। guru.com भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर भी मिलियंस प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं,
ठीक है। तो आप अपना काम करके इसी प्रोसेस से अगर जब इन वेबसाइट्स पर आते हो तो क्या होता है कि आप आसानी के साथ एक दो अरसे जब अपने गिग्स डालते हो तो कुछ अरसे के बाद आपको ये यहाँ से क्लिक आना शुरू हो जाते हैं, फिर आप अच्छा काम करते हो। अब होता क्या है कि जो पेमेंट है ना, किस तरह आप सिक्योर है, लोग परेशान होते हैं कि हम काम भी करेंगे तो कैसे जो है वो मिलेगा। एक जो एम्प्लॉयर है ना, एम्प्लॉयर और फ्रीलांसर की सिक्योरिटी क्या है कि वो एस्क्रॉस में अपनी पेमेंट रखते हैं, यानी कि फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में आप एम्प्लॉयर अपनी पेमेंट रख देता है कि जी मैंने ये काम करना है तो इस काम लेना है तो इस काम के पैसे में ये इतने दूंगा, ठीक है। तो वो आपको डर नहीं है, वो वहां से इस क्लास से ही पेमेंट, जब आपका काम वहां जाएगा तो वो पेमेंट यहाँ आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो वो पेमेंट भी आपकी वो है, ये हो गई ट्रेडिशनल। अब नॉन ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो वो है Fiverr.com। Fiverr.com नॉन ट्रेडिशनल इसलिए है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, लोग बता रहे होते हैं वो कितना काम करेंगे, कितने का काम करेंगे, क्या एडिशनल बेनिफिट देंगे, ये तमाम का तमाम वो ये Fiverr.com के अंदर वो बता रहे होते हैं। जब वो Fiverr.com का जो एम्प्लॉयर होता है वो वहाँ क्या आता है, देखता है वीडियोस देखता है, आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी जो है वो अमाउंट देखता है कितनी आप चार्ज करेंगे, वो वहाँ से उसको सिलेक्ट करता है और सिलेक्ट करने के बाद फिर उसको वो काम देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस साइकिल के तहत हम क्या करते हैं, हम फ्रीलांसिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इनका इनसाइट्स का रिव्यू करवाता हूँ। इधर आ जाएंगे। ये देखिए, ये आगे ग्रुप.com, ठीक है। यहाँ से फिर आपको जो है वो साइन अप करना होगा। जब आप अपने साइन अप कर लेंगे तो उसी से फिर आप हमेशा लॉगिन होंगे और आप फिर उस तरीके से उसके प्रोजेक्ट को व्यू करेंगे और अपना प्रपोजल वहाँ पर सबमिट करेंगे, जो काम भी आपको आता है, ठीक है। इसी तरीके से ये freelancer.com है, ये फाइवर है। फाइवर का मैंने आपको बताया कि ये वो नॉन ट्रेडिशनल है। तो इन साइट्स पर जब आप ये अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन साइट्स पर कैसे आप अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और कैसे आप ये किसी भी प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट अपनी स्किल्स के मुताबिक वहाँ पर वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो ये आज हमारा दूसरा टॉपिक था जिसमें हमने देखा कि हम कैसे जो है वो इसमें फ्रीलांसिंग के टाइप्स क्या हैं, हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं और काम का और पेमेंट का कैसे एक साइकिल जो है वो आपका और जो एम्प्लॉयर के दरमियान चलेगा, ठीक है जी। चलें सर, ओके, बंद कर दो।